ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपेक्षोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय जिसमें अजीव तत्व का वर्णन है उस पर से अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने 7वें सूत्र में चर्चा की थी कि कितने द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, कितने द्रव्य निष्क्रिय होते हैं। हाँ मान्य बताइए। 3 द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य। हाँ बहुत बढ़िया। यदि धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है तो अन्य क्रियावान जीवादि द्रव्यों के गमनादिक में कारण कैसे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि धर्मादि आदि द्रव्य स्वयं तो निष्क्रिय है, 3 द्रव्य को निष्क्रिय कह दिया है, तो जो स्वयं निष्क्रिय हो वो अन्य क्रियावान जीवादि द्रव्यों के गमनादिक में कारण कैसे हो सकते हैं। हाँ बताइए नमी। गमनादि में ये उदासीन निमित्त मात्र है, प्रेरक नहीं। जैसे चक्षु रूप देखने में सहायक है, हाँ। परंतु यदि मनुष्य का मन दूसरी ओर लगा हो तो चक्षु रूप देखने का आग्रह नहीं करती। हाँ सामने कुछ दिख रहा है ना, और दिख कुछ रहा है, सामने कुछ दिख कुछ रहा है। नई नई शादी हुई हो, सामने अफ्रीकन बैठी हो और उसको अपनी वाइफ अमेरिकन दिख रही है बिल्कुल। हाँ तो सामने कुछ दिख रहा है और चक्षु इंद्री का अपना उपयोग कहीं हो रहा ना, तो अपने को दिख कुछ और रहा है बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि स्वयं तो कैसे निष्क्रिय, ये तो ऐसा प्रश्न हुआ ना कि स्वयं तो कैसे हैं जिसकी दोनों भुजाएं नहीं हो, है ना, और बोले कि मैं चलो तुमको ये नदी पार करा देता हूँ। स्वयं की तो भुजाएं नहीं हैं और वो दूसरों को नदी, ऐसे स्वयं तो कैसे निष्क्रिय है। धर्म अधर्म जीव तो कैसे हैं, ये आकाश ये निष्क्रिय हैं, लेकिन अन्य जीवादि द्रव्यों को कैसे गमनादिक में कारण कैसे हो सकते हैं। तो बोले इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये गमनादिक में उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त के अपन ने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, है ना। गुरु कौन सा निमित्त है, प्रेरक निमित्त। ये बुक्स वगैरह कौन सी है, उदासीन निमित्त है, उदासीन निमित्त है ना। अपने 8वें सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही थी कि असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवाना। इस पर अपनी चर्चा चल रही थी कि धर्म अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। कौन से अपने यहाँ तक चर्चा हुई थी ना, 4थे नंबर का क्वेश्चन तक अपनी चर्चा हुई थी। अब कहते असंख्यात किसे कहते हैं, जो संख्या से परे हो। संख्या से परे हो मतलब कैसा है, जिसकी गिनती की जा सकती है। संख्यात मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है, वो संख्यात कहलाते हैं बिल्कुल। और असंख्यात, देखो असंख्यात के भी बेटा असंख्यात भेद होते हैं। कैसे, जैसे 1 रुपया होता है ना, अब 1 रुपये में 1 पैसा कितना है, 100 है ना, 100 हुए ना,
बिल्कुल। 1 रुपया 1 है, बिल्कुल है ना, लेकिन उसमें कितने हैं, 1 पैसा कितना है, बोले कैसे हैं, 100 है। उसी प्रकार असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार अपने 5 ज्ञानों में बेटा इसको घटाया था ना, है ना, इनको संख्यात, असंख्यात और अनंत को अपने 5 ज्ञानों में घटाया था। बताएगा कौन, बताएगा? हाँ चलिए, मान्य बताइए। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संख्यात होते हैं। हाँ, मतलब जिसको गिना जा सकता है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान असंख्यात होते हैं। हाँ। और जो केवल ज्ञान होता है वह अनंत होता है। वो अनंत होता है। तो अपन असंख्यात में बेटा किसको लेंगे, जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बनता है ना, अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय बनता है। मतलब अवधि ज्ञान जिसे जान पाए, परंतु मति शुद्ध ज्ञानी जिसको जान नहीं पाए, उसका नाम है असंख्यात, है ना। अवधि ज्ञानी तो जाने उसको कि असंख्यात की काउंटिंग कितनी है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान वाला है। अपने पास कौन से ज्ञान हैं, मति और शुद्ध, 2 ज्ञान है ना अपने पास। तो मति शुद्ध ज्ञान वाला उसको जान नहीं पाए, उसको बोलते असंख्यात। और अनंत केवल ज्ञान का विषय है ना। तो ये इस प्रकार से अपने कैसे है, 3 को, संख्यात, असंख्यात और अनंत को अपने कैसे है 5 ज्ञानों में अपने इसको विभाजित कर दिया है। अब असंख्यात के भी कितने भेद होते हैं, असंख्यात के 3, जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्य उत्कृष्ट, मतलब जघन्य और उत्कृष्ट दोनों, है ना। जघन्य मतलब कम, उत्कृष्ट मतलब ज़्यादा, और कैसा है जघन्य और उत्कृष्ट दोनों को मिला के जघन्य उत्कृष्ट हो जाता है। अब प्रदेश किसे कहते हैं, जितने आकाश को पुद्गल का एक अविभागी परमाणु रोकता है उसको कैसा है, उस क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल, है ना। हमेशा डॉट पेन का उदाहरण देती हूँ ना मैं, है ना, कि जैसे ये बुक है, मैंने यहाँ पर आपसे पेन लेकर एक डॉट लगा दिया। अब उस डॉट ने यहाँ पर कितनी स्पेस घेरी, तो जितनी स्पेस घेरी उसको बोलते प्रदेश। एक परमाणु ने जितनी स्पेस घेरी हो उसको बोलते कैसा है, प्रदेश है, बिल्कुल। तो आकाश के पुद्गल का एक अविभागी परमाणु जिसको रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। मतलब जितने क्षेत्र को घेरा हो ना, जैसे मैं यहाँ चेयर पे बैठी हूँ, बिल्कुल, अब मैंने कितनी स्पेस ली है ना, जितने को घेरा है ना। हाँ, यहाँ तो काफ़ी सारी परमाणु हो गए, लेकिन वहाँ पर एक परमाणु को जितना स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश। अपन ने बताया था ना बेटा, प्रदेश भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं, वो कैसे हैं, चेतन होते हैं। और एक प्रदेश कौन सा है, ये पुद्गल परमाणु जिसको घेरता है उसको भी कैसा है, वो अचेतन होता है। यहाँ द्रव्यों को प्रदेश की संख्या कौन से असंख्यात प्रमाण है, न जघन्य, न उत्कृष्ट, न अजघन्य उत्कृष्ट प्रदेश प्रमाण है। द्रव्यों में प्रदेश की संख्या में हम कौन सा लें, जघन्य लें कि उत्कृष्ट लें, कि जघन्य उत्कृष्ट लें, बोले न जघन्य न उत्कृष्ट न जघन्य उत्कृष्ट है। देखो, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। तो जीव द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्य की तरह समस्त लोक में व्याप्त क्यों नहीं रहता है, क्या प्रश्न है। कि धर्म अधर्म और एक जीव कि इनके प्रदेश कितने हैं, अनुष्का चश्मे को ऊपर कर ले बेटा, है ना। तो धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। जो जीव द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्य की तरह समस्त लोकालोक में व्याप्त क्यों नहीं रहता। देखो, जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश होते, लेकिन वो लोकालोक में व्याप्त क्यों नहीं रहता है। और धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोकालोक में, जैसे तिल में तेल व्याप्त होता है ना, रहता है ना। अब तिल में तेल कहाँ रहता है, पूरे जितनी बड़ी तिल है उसमें रहता है। तो शक्कर में मिठास कहाँ रहती है, बोले जो जितना दाना है उसमें पूरे में मिठास से ही भरा हुआ है वो, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्य, लेकिन जैसे धर्म अधर्म द्रव्य तो पूरे आकाश में व्याप्त है, फैले हुए हैं, ऐसा जीव द्रव्य क्यों नहीं फैला हुआ है, उसके भी तो असंख्यात प्रदेश है, ऐसा प्रश्न किया गया है। जीव के प्रदेश धर्म अधर्म द्रव्य के बराबर ही है, परंतु संकोच विस्तार स्वभाव होने के कारण कर्म के निमित्त से
छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी ही अवगाहना होकर रोकता है। जीव में एक और विशेषता है, संकोच विस्तार। जैसे अपन ने बेटा स्पंज लिया ना तो मुट्ठी में रखा तो कैसा हुआ, संकोच हो गया, और अगर हमने ऐसा खोल दिया तो विस्तार हो गया। तो जीव में कैसा है, संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति पाई है। चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी इतना हो जाएगा, हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी इतना फैल जाएगा, क्योंकि उसमें एक संकोच विस्तार नाम की शक्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार समस्त जीव में संकोच विस्तार की, छोटा बड़ा पृथक पृथक सब हो जाए, उतनी ही अवगाहना का। लेकिन चींटी में भी कैसे, उतने ही असंख्यात प्रदेश हैं। चींटी में भी जो आत्मा रहता है ना, उसके भी असंख्यात, और हाथी में जो आत्मा रहता है उसके भी कितने हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। जैसे कहा ना कि स्पंज को अपने अंदर कर ले, मुट्ठी में बंद कर ले, तो भी स्पंज में उतने ही परमाणु रहेंगे, और अगर हमने खोल दिया तो क्या होगा, उसमें उतने ही परमाणु रहेंगे। तो इस प्रकार छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी ही अवगाहना होकर रहता है। अब कहते हैं लोक पूर्ण समुद्घात के समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश कहाँ स्थित रहते हैं। समुद्घात आपने देखा ना, केवली समुद्घात सुना है ना। जब पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं तो सिर्फ एक 8 प्रदेश रहते हैं बेटा, है ना। वो 8 प्रदेश नहीं फैलते हैं, वह 8 प्रदेश के से मध्य के 8 प्रदेश कहाँ स्थित रहते हैं। तो यहाँ देखो, समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। समुद्घात जानते हो ना, आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को नहीं छोड़कर और आत्मा के प्रदेशों का फैलना, उसका नाम कैसा है, समुद्घात है। जैसे मैंने एक हाथ में इलास्टिक पकड़ा और फिर इतना खींचा उसको, बिल्कुल, है ना, विस्तार किया, हाँ बिल्कुल, है ना। तो मूल शरीर को, और फिर मैंने छोड़ दिया तो फिर वापस कैसा होता है, मूल उसमें आ जाता है, बिल्कुल, है ना। रबड़ को अगर हम करें ना, ऐसा खींचे यहाँ से तो लंबा हो जाता है, बिल्कुल, एक हाथ में पकड़ रखा है और फिर छोड़ दे तो फिर कैसा है, वापस इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार समुद्घात किसको कहते हैं कि मूल शरीर को तो ना छोड़े और आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, बाहर फैल जाए, बिल्कुल, है ना। उसका नाम कैसा है, समुद्घात है। आपने छिपकली देखी है, छिपकली की पूंछ को कभी कटी हुई देखी है ना। तो क्या होता है, वो कट भी जाती तो भी थोड़ी देर तक ऊपर नीचे होती रहती है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो अभी आत्मा के प्रदेश बेटा जुड़े हुए हैं। वो उसके आत्मा के प्रदेश है ना, अरूपी है, अपने को दिखाई नहीं देते हैं, वो जुड़े हुए हैं यहाँ से। इसलिए वो पूंछ अगर वहाँ भी पड़ी होगी, छिपकली यहाँ पड़ी है, पूंछ अगर यहाँ पड़ी है तो ऐसे उछलती रहती है, क्योंकि अभी प्रदेश उसके हैं। जब धीरे से पूरे प्रदेश उसके निकल कर वो छिपकली की शरीर में आ जाते ना, फिर वो कैसा है, ऊपर नीचे होना उसका बंद हो जाता है। ऐसे अपनी बॉडी का भी ऐसे ही होता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। एक बार मैं बॉम्बे जा रही थी शिविर में, और एक व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश, चलती ट्रेन जा रही थी, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की कि ट्रेन के आगे आ जाएंगे और अब डेथ हो जाएगी, लेकिन आयु कर्म शेष हो तो कोई मार सकता नहीं है। आ गया और क्या हुआ कि हाथ कट गया बेटा इतना, अब वो अलग और हाथ अलग। ट्रेन रुक गई थी, फिर क्या हुआ, जब ट्रेन जब चली ना, फिर हमको वो आदमी दिखा, जब आगे बढ़ी वो ट्रेन तो उसका हाथ है ना ऐसा 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 हो रहा था, उससे जो अलग हो गया था ना हाथ बेटा, तो ऐसा ऐसा ऐसा। तो क्या आत्मा के प्रदेश जब तक उसमें रहेंगे तब तक ऊपर नीचे होता रहेगा, और आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, जब मूल शरीर में आ जाएंगे फिर उसका ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है, बिल्कुल, हाँ। तो ये कैसे समुद्घात में क्या होता है, मूल शरीर को तो नहीं छोड़ता है, लेकिन आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, फैल जाते हैं और वापस कैसे अपने मूल शरीर में आ जाते हैं। उसका नाम कैसा है, समुद्घात होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अब यहाँ ये कहते हैं लोक पूर्ण समुद्घात के समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश कहाँ स्थित रहते हैं, है ना। 7 प्रकार के बेटा समुद्घात होते हैं। यहाँ पर अभी केवली समुद्घात की बात करेंगे, है ना। मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है, मरण के समय, है ना, जैसे जहाँ मरण के समय और जहाँ जिस आत्मा को जाना हो ना, जिस शरीर में जहाँ पर जन्म होता हो ना, तो वहाँ पर जाकर बेटा है ना स्पर्श करके आता है और फिर वापस अपने मूल शरीर में आता है। कई बार तो स्पर्श करके आता है, मूल शरीर में आ जाता है, और कई बार कंदुक गति मरण कहते हैं बेटा,
कंदु गति मरण मतलब कैसे हैं, जैसे आत्मा के प्रदेश पूरे, जैसे बॉल होती ना बॉल, आत्मा के प्रदेश पूरे निकले और पूरे एक साथ कैसे निकलकर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं मारणांतिक समुद्घात में, अभी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में से डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है तो फिर कैसे है, उसके पहले वहाँ जाके है ना वो स्पर्श, जहाँ जाना हो वहाँ स्पर्श करके आते हैं, फिर वापस मूल शरीर में आ जाते हैं बिल्कुल। और किसी के सब के है एक साथ पूरे उसके प्रदेश चले जाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि केवल लोक पूर्ण समुद्र, तो जब समुद्घात करते हैं ना, इसमें प्रश्न बेटा अपना क्यों उठा कि आपने तो असंख्यात प्रदेश बोले हैं धर्म अधर्म जीव के, तो जीव के तो ये जैसे धर्म अधर्म तो पूरे लोक में व्याप्त है, लेकिन जीव तो पूरे लोक में व्याप्त नहीं है। तो बोलते जब केवली समुद्घात होता है, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां वाला, लोक पूर्ण समुद्घात के समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश कहाँ स्थित रहते हैं। तो 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, वो कभी अलग चैप्टर होगा ना तो फिर संडे की क्लास में ले लेंगे, सामूहिक क्लास में 7 प्रकार के समुद्घात का। तो केवली समुद्घात लोक पूर्ण समुद्घात होता है। जब क्या होता है ये लोक पूर्ण समुद्घात कब होता है, केवली समुद्घात कब करते हैं बेटा, जब क्या होता है आयु कर्म की स्थिति तो पूरी हो गई हो, अघातीय कर्म विशेष है ना, आयु नाम और गोत्र 3 अविशेष हैं, और आयु की तो स्थिति पूरी हो गई हो, और बाकी कैसा है नाम गोत्र और वेदनी अभी बाकी हैं। तो कर्म को लेके तो जीव सिद्धालय में कभी जाता नहीं है, सारे कर्म यहाँ समाप्त हो जाते तभी जाता है वो। तो उस समय क्या करते हैं, आयु कर्म की स्थिति पूरी हो गई हो और अन्य कर्म की स्थिति अभी बाकी है, तो उसको बराबर करने के लिए केवली कैसा है, केवली भगवान मतलब अनंत परमेष्टि कैसे हैं समुद्घात करते हैं, उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात देखो कैसे होता है, वो 4 प्रकार से तो फैलता है और 4 प्रकार से समेटते हैं। पहले आत्मा के प्रदेश, जैसे केवली जब समुद्घात करते हैं ना बेटा, तो आत्मा के प्रदेश पूरे निकलेंगे इसमें से, पहले डंडे के समान रहेंगे, ऐसे फैलेंगे है ना। फिर उसके बाद प्रतर नहीं, पहला दंड है ना, फिर कपाट, कपाट मतलब जैसे अपन कोई दरवाज़ा खोलते हैं ना, ऐसा पहले ऐसे फैलते हैं है ना, फिर कपाट, फिर ऐसे फैलेंगे आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में, फिर प्रतर, थर्ड प्रतर, ये ऐसा जैसे हम कोई बॉक्स खोलते ना, ऐसा बॉक्स खोलते ना, आप कोई ज्योमेट्री बॉक्स खोलोगे तो कैसे ऐसे खोलोगे ना, तो ऐसे उसको बोलते प्रतर। और फिर उसके बाद पूरे आत्मा के प्रदेश पूरे लोकालोक में फैल जाते हैं, उसको बोलते लोक पूर्ण। तो 4 समय में ये फैलते हैं और 4 समय में ये समेटते हैं। तो जिस समय मतलब पहले है ना, जैसे पहले दंड, फिर कैसा है कपाट, फिर प्रतर है ना, और फिर लोक पूर्ण, पूरे में ये फैल जाते। अब जब समेटेंगे ना बेटा, जब समेटेंगे ना तब भी क्या होगा है ना, तो पहले लोक पूर्ण है ना, उसके बाद फिर प्रतर, फिर कपाट, और फिर दंड के समान आके फिर अपने मूल शरीर में आ जाते हैं है ना, और फिर बस निर्वाण हो जाता है। इस प्रकार से कैसे इसको बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्घात। और कब कब करते हैं ये, कि आयु कर्म की स्थिति पूरी हो गई हो और अन्य अघातीय 3 की स्थिति बाकी रही हो है ना, नाम है गोत्र है वेदनीय है, तो उसको बराबर समान करने के लिए केवली कैसे है समुद्घात करते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं तो केवली समुद्घात लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं। जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु के नीचे चित्रा पृथ्वी में वज्र पटल के मध्य में जाकर के से स्थित हो जाते। पटल मतलब मंजिल। अब 8 प्रदेश बेटा रहते, बाकी असंख्यात में से सब पूरे फैल जाते हैं, लेकिन 8 प्रदेश नहीं फैलते। तो बोले फिर वो 8 प्रदेश कहाँ रहते होंगे, तो बोलते हैं यहाँ पर मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है ना, मैप में देखा होगा ना सुमेरु पर्वत, उसके नीचे चित्रा पृथ्वी में है ना, और वज्रमय पटल, पटल मतलब मंजिल के मध्य में जाकर स्थित हो जाते हैं वो 8 प्रदेश। बिल्कुल बाकी के सभी प्रदेश कैसे हैं, ऊपर नीचे
तिरछे और ये सारे लोक में कैसे फैल जाए। कैसा बेटा फैलते हैं, जैसे धुआं होता है ना, इस रूम में अगर हमने धुआं करा तो क्या करेगा बेटा, पूरे उसमें फैल जाएगा धुआं। उसी प्रकार केवली समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में कैसे हैं, फैल जाते हैं, बिल्कुल है। अब आगे कहते हैं कि प्रदेश जैसे है ना, और फिर क्या होता है, प्रदेश बेटा असंख्यात ही रहते, फैलते भले पूरे लोक पूर्ण में, लेकिन प्रदेश असंख्यात ही रहते। जैसे एक साड़ी होती ना बेटा, साड़ी कितनी की, 5 मीटर की साड़ी है, और हमने उसको घड़ी करके इतने से बॉक्स में पॉलीथीन में रख ली उसको, है ना, तो वो जो साड़ी का जो ताना बाना क्या कम हुआ, कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ, उसमें जो जितने भी ताना बाना जैसे जो बुनाई थी ना, तो वो कुछ कम हुई, है ना। फैली थी 5 मीटर की, सुखाई थी तब 5 मीटर की, अब हमने घड़ी करके उसको एक पॉलीथीन में रख दिया, है ना, तो वो कैसे अब 5 मीटर की थी, तो उसको कैसा है, फैलते जब सिकुड़ा उसको, जब समेटा उसको, तो उसके कैसे परमाणु उसमें उतने ही रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार से चाहे पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, लेकिन प्रदेश बेटा असंख्यात ही रहेंगे, बिल्कुल। प्रदेश में कोई कम ज़्यादा होता नहीं है। बोलो। बराबर। हाँ, जैसे पहले 4 समय में बेटा फैल गए, फिर 4 समय में समेट गए, समेट के किसी आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में आ गए, और फिर निर्वाण हो जाता है। फिर क्या होता है, आयु कर्म की और अन्य कर्मों की स्थिति समान हो जाती है ना, क्यों। हाँ बोलो बेटा। नाश कैसे होते सारे अघातिया कर्म, कौन से, वो फैल और सिमट रहे होते उसी टाइम पे सारे अघातिया कर्म नाश हो जाते। हाँ, बस वही प्रोसेस है उनकी, नाश नहीं होते, नाश भी हाँ 6, हाँ नाश और 6 एक ही बात है बेटा, है ना। पहले तो क्या है, समान हो जाएंगे, आयु कर्म की स्थिति और अन्य कर्म की स्थिति, है ना, पहले समान हो जाएगी, जब समान हो जाएगी और फिर उसके बाद फिर किसे सारे चारों अघातिया कर्म नष्ट होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। 14वां गुण स्थान है ना बेटा, उसका समय कितना अल्प है ना, अ, ई, ओ, रे और ला, ये 5 ह्रस्व शब्द है ना, जो 14वें गुण स्थान में बस इतना ही समय रहता है, बिल्कुल। 4 समय सिमटने के, 4 समय कैसे हैं, फैलने के, 4 समय सिमटने के होते हैं। फिर मूल शरीर में आकर, फिर कर्म नष्ट होकर, फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। नहीं बेटा, सबको नहीं होता है। जिसकी आयु कर्म की स्थिति कैसी हो, पूरी हो गई हो, और अन्य कर्म की स्थिति अधिक हो, क्योंकि अब आयु कर्म समाप्त होंगे तो बाकी नाम गोत्र वेदनी कर्म लेकर तो सिद्धालय में जाएगा नहीं ना, 8 कर्मों का कैसा क्षय करके ही सिद्धालय में जाते हैं, है ना। तो इसके कारण कैसा है, सबको नहीं होता है, जिसकी ये कंडीशन हो ना उसको होता है। जिसकी आयु कर्म की स्थिति पूरी हो गई हो और अन्य कर्म की स्थिति बाकी हो, वो जीव कैसा है, केवली समुद्घात करता है। सब जीव केवली समुद्घात नहीं करते हैं बेटा। अब कहते हैं प्रदेश के खंड नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल ना, आत्मा के प्रदेश में कोई खंड नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल जैसे इलास्टिक जैसा अखंड ही रहते हैं। जैसे अपन साड़ी को फैला देते हैं और फिर समेट लेते हैं, तो कोई खंड थोड़ी पड़ते, उसमें जो ताना बाना जो रहता है वो सब उतना ही रहता है, बिल्कुल। अब सूत्र में एक जीव को ग्रहण क्यों किया गया है, आपने कहा ना एक जीव के, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो आपने एक जीव को कैसा है, वो क्यों एक जीव को ग्रहण क्यों किया गया है। सभी जीव द्रव्यों में अनंत प्रदेश रहते हैं, सूत्र में एक जीव को ग्रहण किया है, क्योंकि सभी जीवों में तो क्या होगा, अनंत प्रदेश रहेंगे, और एक जीव में कैसे असंख्यात प्रदेश रहेंगे, इसलिए एक जीव को यहाँ पर कैसा है, ग्रहण किया गया है, बिल्कुल। अब हमने आत्मार्थ्यन कह दिया तो सभी का ग्रहण हो गया, हमने तीर्थंकर कह दिया तो 24 का ग्रहण हो गया उसमें। चलिए अगला सूत्र अपन देखते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है उसकी चर्चा करते हैं। आकाशानंता, 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 एक बार फिर से पढ़िए। आकाशानंता,
अब कहते हैं आकाश कितने प्रदेशी है, तो उसकी चर्चा करते कि आकाश्या मतलब आकाश कैसे हैं, अनंत है। ये स में या की मात्रा आई ना बेटा, तो यहाँ हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंता, है ना। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंता। क्योंकि अगर किसी को प्रश्न उठे, अब सूत्र में तो कोई अ लिखा नहीं, फिर आपने अनंत कैसे लगा दिया, तो वो संधि विच्छेद करेंगे, तो क्योंकि सूत्र अर्थात संक्षिप्त है ना। अब आगे कहते हैं कि देखो दिशा, कोना, ऊपर नीचे सब आकाश का विभाग है ना। चारों दिशाओं में ऊपर नीचे सब दूर आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, और आकाश अखंड है बेटा, है ना। अच्छा, हिंदुस्तान का आकाश अलग और पाकिस्तान का आकाश अलग नहीं, है ना। आकाश तो कैसा पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल एक समान कैसा है, फैला हुआ है ना। और ये लोग क्या मानते, जो नीला नीला ऊपर दिखता है वह आकाश, और जैन धर्म क्या मानता है, आकाश मतलब जो अवगाहन देने की जिसमें शक्ति हो। देखो गवर्नमेंट का बेटा एक रूल है, जिसकी ज़मीन उसका आकाश। आपने अगर कोई लैंड खरीदी हो बिल्कुल, तो जितनी लैंड खरीदी हो ना, तो उतने ऊपर का आकाश पर आपका अधिकार रहेगा। जानते हो, ये जैसे अभी अमेरिका को या पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान में अपना प्लेन भेजना हो, तो वो पहले अपनी परमिशन लेंगे, क्योंकि जिसकी धरती उसका आकाश। ये हिंदुस्तान की धरती है, इसलिए इसका आकाश हमारा रहेगा। हमें अगर बाहर अगर हमारा फ्लाइट जाएगी तो अपने को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि आकाश कैसा है, अनंत प्रदेशी है। आकाश के कितने प्रदेश होते हैं, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश किसे कहते हैं, जो अन्य सब द्रव्यों को अवकाश दे। अवकाश मतलब स्थान, अवकाश मतलब अवगाहन। अवकाश मतलब कैसा है, जितनी स्पेस हमने ली है ना। हम क्या घमंड करते हैं, अरे बस में तो जगह नहीं थी, वो तो मैंने इसको बिठा लिया। बस में तो जगह नहीं थी, वो तो हमने इनको बिठा लिया, नहीं तो इनको खड़े खड़े ही जाना पड़ता। तो तुमने क्या किया, किसको माना और किसको नहीं माना। हाँ, हमने आकाश द्रव्य को नहीं माना, क्योंकि जगह देने का डिपार्टमेंट किसका है, आकाश द्रव्य का। और हम बिना वजह अभिमान करते हैं, छिपकली के समान। छिपकली अभिमान करती ना, अरे छत मैंने संभाल रखी, नहीं तो अभी गिर जाएगी। हाँ तो ऐसा हम अभिमान करते, मैंने जगह दी, मैं अगर जगह नहीं देती तो ये कैसी है, खड़ी रहती बस में बिल्कुल। तो वो डिपार्टमेंट किसका है, आकाश द्रव्य को। आकाश द्रव्य ने जगह दी। तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी को जगह नहीं देना। हाँ, बराबर लौकिक व्यवहार तो बराबर कैसा है, निभाना चाहिए बिल्कुल ना। अगर कोई आपसे पूछे ये आपकी जगह है, मैं बैठ जाऊँ, बोले नहीं मेरी जगह नहीं, वो आकाश द्रव्य से पूछो। तो ऐसा जवाब नहीं देना। वहाँ तो बराबर लौकिक व्यवहार की भाषा होनी चाहिए कि नहीं, बैठ जाइए आप, ये जगह है बिल्कुल, है ना। और जहाँ अपने को जिसको अपने पास बिठाना हो ना, तो बेटा जगह हो जाती है, और जिसको नहीं बिठाना हो तो अपन खुद ही फैल के बैठ जाते हैं बिल्कुल, है ना। होता है ना ऐसा। हाँ, तो आकाश के कितने भेद होते, कौन कौन से, आकाश के दो, लोकाकाश और अलोक। वास्तव में तो आकाश एक अखंड द्रव्य है, लेकिन फिर दो भेद क्यों कर दिए, क्योंकि धर्मास्तिकाय रहते हैं, इसलिए उसको कैसा है, आकाश द्रव्य कह दिया, ये लोकाकाश कह दिया। और धर्मास्तिकाय जहाँ नहीं रहता है उसको कैसे, अलोकाकाश कैसा है कह दिया। जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, जो 6 द्रव्य जहाँ नहीं रहते हैं उसको अलोकाकाश कह दिए। बाकी आकाश तो कैसा एक अखंड द्रव्य ही होता है। अलोकाकाश को में काल द्रव्य नहीं है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणमन कैसे होता है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है ना। अलोकाकाश में तो काल द्रव्य नहीं है ना, क्योंकि वहाँ द्रव्य है ही नहीं, है ना। तो उत्पाद व्यय द्रव्य का परिवर्तन कैसे होता है, अगर नहीं होता है तो फिर वो द्रव्य है ही नहीं, क्योंकि 6 द्रव्य कैसे हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सप्त सद्रव्य लक्षणम। 6 द्रव्य में क्या पाया जाता है, उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है। और आप अगर ये कहते हो कि अलोकाकाश में तो कोई जा नहीं सकता है, तो वहाँ उत्पाद व्यय नहीं होता है, तो फिर वो द्रव्य नहीं है। बोले ऐसा नहीं है। क्या कहा है, आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, तब लोकाकाश में काल द्रव्य के निमित्त से जो परिवर्तन होता है, तब वही परिवर्तन अलोकाकाश में समझना चाहिए।
एक तरफ मैंने मान्या को खड़ा कर दिया और एक तरफ मैंने कैसा है पियांशी को खड़ा कर दिया, और दोनों के हाथ, एक ने इस हाथ, एक लंबी रस्सी दी, कौन सी अपन कूदने वाली रस्सी हो ना, एक इसने पकड़ा और एक उसने पकड़ा, ये अगर यहाँ से हिलाएगी ऐसा ऐसा तो वो हिलेगा कि नहीं है? हिलेगा ना। यहाँ से इसने हिलाया तो वो भी क्या है वहाँ पर हिलेगी ना। उसी प्रकार से अलोकाकाश में कैसा है, काल द्रव्य नहीं है, लेकिन यहाँ से जो परिणमन हो रहा है ना, वह उसके कारण वहाँ भी परिणमन हो जाता है ना। प्रश्न है ना। इससे तो यही लग रहा है कि वहाँ पे काल द्रव्य है। हाँ, वहाँ पे काल द्रव्य है। नहीं, काल द्रव्य नहीं है बेटा, काल द्रव्य नहीं। परिणमन तो हो रहा है ना। परिणमन हो रहा है, परिणमन हो, वो यहाँ से हो रहा है। परंतु हाँ, हम यहाँ से हिला रहे हैं ना, इसलिए वहाँ हो रहा है। उसमें शक्ति नहीं कि वहाँ पर वो परिणमन कर सके, है ना। उसमें परिणमन होगा, काल द्रव्य तो मौजूद होता ही है। हाँ नहीं, क्योंकि अखंड द्रव्य है ना बेटा, आकाश एक अखंड द्रव्य है ना। लेकिन कैसा है, ये काल द्रव्य वहाँ पर नहीं है, धर्म द्रव्य वहाँ पर नहीं है ना। तो वो यहाँ के कारण वहाँ भी हो जाता है ना। वो यहाँ के कारण कैसा है, वहाँ भी हो जाता है। रस्सी का उदाहरण मैंने दिया ना, हम यहाँ हिलाएंगे तो कैसे वहाँ भी कैसा है, हिल जाएगा। और अब आजकल तो कितने हैं, यहाँ करो और वहाँ पिक्चर आ जाती है यहाँ रिमोट दबाओ और वहाँ फिल्म आ जाती है, हो जाता है ना। यहाँ से वहाँ का परिणमन हो जाता है बिल्कुल। तो उसी प्रकार अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। काल द्रव्य नहीं है, लेकिन यहाँ के परिणमन के कारण कैसा है, वहाँ परिणमन होता है। अब आकाश एक अखंड द्रव्य है, तो लोकाकाश में काल द्रव्य के निमित्त से जो परिवर्तन होता है, तब वही परिवर्तन अलोकाकाश में समझना चाहिए। अब अलोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ केवल आकाश 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 ही हो, उसे अलोकाकाश कहते हैं। देखो लोकाकाश के ऊपर तो क्या होता है, लोकाकाश है ना, लोकाकाश के ऊपर तो 3 वलय होते, घनोदधिवात वलय, अपन प्रारंभ में ही पढ़ा था, है ना। 3 वलय होते ना, अपने वो ऊपर मैप लगा ना, उसमें घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, मतलब 3 लेयर। जैसे एक फ़ोटो फ्रेम होती ना बेटा, फ़ोटो फ्रेम में हम क्या करते हैं, कोई अच्छी स्टाइलिश बनानी हो ना, तो एक फ्रेम, फिर उसके दूसरी फ्रेम, फिर कैसी है तीसरी फ्रेम, है ना। ऐसे 3 वात वलयों से ये लोकाकाश कैसा है, घिरा हुआ है। जैसे कोई पेड़ होता है ना, उसकी छाल से घिरा हुआ होता है ना, पेड़ में छाल से कैसा है, घिरा हुआ होता है। अब कहते अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत नहीं वो अनंत। एक बार प्रश्न पूछा क्लास में, दीदी अनंत गुण गिनाइए। मैं गिना दिया तो अंत आ गया, तो अनंत कहाँ रहा? समझ में आया नमी बात, है ना। किसी ने पूछा, अच्छा दीदी अनंत की संख्या गिनाइए। मैंने कहा अनंत को अगर हमने गिना दिया तो फिर उसका अंत आ जाएगा, तो फिर वो अनंत रहा कहाँ? वो अनंत नहीं रहा है बिल्कुल। उसकी गिनती की जा सकती। ये शरीर में अपने कितने बाल है बेटा, गिन सकते हैं? पूरे बॉडी में कितने बाल है? यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, सब दूर बाल है, कोई गिन सकते नहीं है बिल्कुल, है ना। तो जिसको गिना नहीं जा सकता है, जो केवल ज्ञान गम्य है, जो केवली के ज्ञान में है, उसको कैसा है, अनंत कहते हैं बिल्कुल। तो जिसका अंत नहीं हो उसको अनंत कैसे हैं कहते, वो केवल ज्ञान का विषय। अनंत को अपन नहीं जान सकते, मति शुद्ध ज्ञान वाले कैसे हैं, नहीं जान सकते हैं बिल्कुल। पीछे कर ले बेटा। चलिए आगे 10वां सूत्र। अब कहते हैं जो आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य को जगह देने में कौन? आकाश द्रव्य तो सबको जगह दे देता है, लेकिन आकाश द्रव्य को जगह देने में कौन निमित्त है, है ना। तो यहाँ देखो 10वां सूत्र देखते हैं। संख्येया संख्येयाश्च, संख्येया संख्येयाश्च, पुद्गलानां पुद्गलानां। देखो जो एस जो बना होता है ना, उसको मालूम है ना कैसे पढ़ता? अ साइलेंट। उसको क्या अ जो पढ़ते ना, उसको अ साइलेंट। वो जो ऐसा एस बना हो ना, तो असाइलेंट। तो कैसे पढ़े? असंख्या असंख्या असंख्येयाश्च, पुद्गलानां। ना कंटिन्यू पढ़िए एक बार।
एक बार फिर से पढ़िए एक बार। चलो पढ़ो बेटा, चलो अनुष्का पढ़िए। चलो प्रियांशी पढ़ो बेटा। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं कि पुद्गल जो होते हैं वो संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं, बिल्कुल ना। अब पुद्गल के है ना, देखो संख्या मतलब संख्या, अब वो जो एस लगा है ना तो बेटा उसका क्या हो जाएगा, संज्ञा आ जाएगा, तो असंख्या, असंख्यात हो जाएगा, बिल्कुल। और फिर कैसे हैं, च जो लगा है ना इसमें, च मतलब और, बोले और कौन से, बोले अनंत। च जो आया है ना सूत्र में बेटा, तो वो क्या है, अनंत हो गया। तो यहाँ कहते हैं पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते। पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश होते, पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेश होते। अब पुद्गल किसे कहते हैं, मेरे को सूत्र में बताना बेटा, मैंने तुमको याद किया ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। फिर से नमी बोलो, पुद्गल किसे कहते हैं, पुर्यन्ति गलयन्ति इति पुद्गला। बहुत बड़ी, पर उसी का बेटा ये हिंदी बताया है। जो इस प्रकार से मिलकर बिछुड़ते रहे, पूर्ण गलन स्वभावी मूर्तिक जड़ पदार्थों को क्या कैसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल के प्रसिद्ध गुण कौन से हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 हैं बेटा, है ना। कर्ण भी है, कर्ण के भी 7 भेद हैं, है ना। वैसे देखो तो पुद्गल के 28 भेद होते हैं, है ना। जैसे स्पर्श के कैसे 8, रसना के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5 ना, ये 20 तो हो गए। और 7 कौन से हैं, 7 कर्ण के, है ना, सा रे ग म प ध नि नि सा, है ना, वो 7। वो सड़ज और ये और भी उसके स्वर हैं हाँ, ये तो नाम कर्म की बेटा प्रकृति है ना। सुस्वर नाम कर्म की तो अपना स्वर अच्छा होता है किसी का, और दूसवर नाम कर्म की प्रकृति होती ना तो कैसा है, किसी की आवाज़ ऐसी बैठी बैठी भी होती है ना, और किसी की आवाज़ बहुत मधुर होती है। तो क्यों होती, पूर्व में तुमने किसी की आवाज़ की हंसी उड़ाई होगी, किसी की नकल करी होगी किसी की आवाज़ की, और अपनी आवाज़ पे बहुत घमंड किया होगा, है ना। इसके कारण कैसा है, तुम्हारा दूसवर नाम कर्म का उदय होता है। इससे बहुत सावधानी रखना बेटा, है ना। कभी किसी की आवाज़ पर, किसी के बोलने पर, किसी के उस पर कभी हंसी नहीं उड़ाना। ये दुस्वर नाम कर्म के उदय के कारण फिर कैसा होता है, अपनी आवाज़ कैसी है, बिगड़ जाती है, बिल्कुल। अब कहते हैं पुद्गल के प्रसिद्ध गुण, तो मैंने देखो सामान्य तो बेटा 20 गुण है ना, विशेष लगाए तो ये 28 गुण होते हैं पुद्गल के। तो 28 कैसे, 20 तो ये हो गए और 7 किसे, कर्ण के, है ना। सड़ज है, ये हैं, ये भी आते हो, सारे गम ये भी आते हैं, बिल्कुल। और एक मन, 7 वो 20 और 7 27 और एक मन 28, है ना। इस प्रकार के से पुद्गल के कैसे 28 गुण भी कहे गए हैं। जैसे आत्मा के गुण है ना बेटा, ज्ञान, दर्शन इत्यादि गुण है ना, ऐसे हैं, बिल्कुल। अब द्रव्य किसे कहते हैं, जो यथा योग्य अपनी गुण पर्याय को प्राप्त हो वे द्रव्य कहलाते। ये अपने परिभाषा पहले भी पढ़ी थी कि द्रव्य किसे कहते हैं, जो यथा योग्य अपने गुण पर्याय। यथा योग्य का अर्थ क्या लेना बेटा यहाँ पर नमी, यथा योग्य से क्या तात्पर्य है, यथा योग्य मतलब कैसा है, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, और कैसे हैं पुद्गल में स्पर्श रस गंध, जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन इत्यादि, ये यथा योग्य मतलब जो अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो। जैसे जीव द्रव्य है वो कैसा है, ज्ञान दर्शन इत्यादि, है ना, वो अपने गुणों को प्राप्त होता है। पुद्गल कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण को प्राप्त होता है, इसका नाम है यथा योग्य। तो जो अपने यथा योग्य अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। एक प्रदेशी होते हुए भी पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है, स्कंध अवस्था रूप से पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश, क्योंकि स्कंध होने की शक्ति है ना, पर परमाणु में स्कंध होने की कैसी है, शक्ति है, बिल्कुल। तो इसलिए उसके कैसे संख्यात प्रदेश है, किसी के असंख्यात, किसी के अनंत प्रदेश भी होते हैं। इसीलिए एक प्रदेश के होते हुए भी पुद्गल द्रव्य कैसा है, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हैं। अब अनंत संख्या किस ज्ञान का विषय है,
केवल ज्ञान का विषय है ना। और परमाणु की कौन सी शक्ति होती है? बनने और बिछुड़ने की शक्ति हो। जानते हो अपने द्वादशांग है ना बेटा, 12 अंग है ना, 12 अंग में जो अंतिम दृष्टिवाद अंग है उसमें एक परमाणु पर हजारों श्लोक लिखे हुए हैं। अभी तो वो ग्रंथ ही अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो उसमें इतना विस्तार से परमाणु का कैसा है, वरना ये सब रिसर्च करते हैं ना बेटा, तो बस उन्हीं ग्रंथों के आधार से तो कैसा है रिसर्च करते हैं परमाणु का भी। परमाणु के और परमाणु का आकार कौन सा होता है? षटकोण आकार का होता है। परमाणु के मेल से क्या बनता है? स्कंद बन जाता है। 2 या 2 के परमाणु के बंध से स्कंद हो जाता है। स्कंद कितने प्रदेशी होते हैं? 2, 3, 4 परमाणु, संख्यात, असंख्यात, अनंत, है ना। इसलिए स्कंद संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होते। स्कंद किसे कहते हैं? जिस परमाणु में परस्पर बंध कर लिया हो उसको स्कंद कहते हैं। बिल्कुल। लोकालोक तो असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर आप अनंत प्रदेशी पुद्गल, अनंतानंत जीव कैसे समाते होंगे? कितना अच्छा प्रश्न है। कुछ कुछ प्रश्न बेटा सब ब्रेनी प्रश्न होते हैं, है ना। जैसे लोकालोक तो असंख्यात प्रदेशी है और कैसे पुद्गल तो अनंतानंत है, तो उसमें कैसे समाते होंगे? तो यहाँ ये कहते हैं भाई स्कूल बस तो कैसी है, उसमें 60 है ना, 60 सीट है, लेकिन ये जो कोई गवर्नमेंट की बसेस चलती ना, 60 दूनों 120 बैठ जाते हैं उसमें है ना। जगह तो उतनी ही है, फिर भी उसमें समा जाते हैं ना बेटा। अब ट्रेन में देखो, ट्रेन में तो उतनी ही सीट्स है ना, लेकिन जस्ट डबल लोग उसमें समा जाते हैं, जस्ट डबल। आप बोलो जनरल बोगी वगैरह में देखो बेटा, है ना, तो कितने लोग कैसे हैं, समा जाते हैं। तो लोकालोक के असंख्यात प्रदेश में अनंत प्रदेशी कैसे समा जाते होंगे? तो यहाँ ये कहते हैं कि कहीं जगह हो ना भाई, पास पास पलंग लगाए हो, 8 पलंग हो, तो उसमें 15 लड़कियाँ सो सकती है, समा जाती है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोकालोक के प्रदेश अवगाहन, उसमें कैसे अवगाहनत्व गुण है, क्यों समा जाते हैं? अवगाहन स्थान देने की शक्ति है उसमें। बिल्कुल। तो पुद्गल के सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के हैं। सूक्ष्म पुद्गल के अनंत परमाणु एक प्रदेश में ही आ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे एक ग्लास लिया बेटा, हमने उसमें राख भर दी, अब उसमें हम कितनी सुइयाँ डालें तो समा जाएगी? समा जाएगी ना, है ना। कितनी भी सुइयाँ हम डालते जाएं तो कैसी है, समा जाएगी। अच्छा, ये एक रूम है, हमने एक ट्यूबलाइट लगाया, अभी अगर 10 ट्यूबलाइट लगाएं तो भी उसका प्रकाश समा जाएगा इसमें। तो कोई है ना, उसी प्रकार आकाश द्रव्य है कैसा है, असंख्यात प्रदेशी, लेकिन अनंत पुद्गल परमाणु उसमें समाने की शक्ति है, अवगाहन देने की उसमें शक्ति पाई जाती है। इसी प्रकार अनंत जीव भी एक प्रदेश में रह सकते हैं। अपने शरीर में कितने, अपने एक तो अपन खुद स्वयं जीव हैं, है ना, और अपने शरीर में भी बहुत सारे जीव रहते हैं ना, सब इधर कांप में, नीचे, ऊपर, सब बिल्कुल बॉडी में, सब ब्लड में देखो कितने बैक्टीरियाज, वो तो कितने जीव रहते हैं। एक शरीर में भी इतने सारे कैसे हैं जीव, कैसे हैं समाहित रहते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से कैसा है चर्चा की है। अब देखो ये जो णाणो, ये सूत्र अगला आया है णाणो, ये तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है णाणो, है ना, और सबसे बड़ा सूत्र है जिसमें अपने 16 कारण भावनाओं की चर्चा आई है, वो सबसे बड़ा सूत्र। और सबसे छोटा सूत्र है णाणो। णाणो मतलब अणु की चर्चा है, शेष चर्चा अपन सूत्र कौन से अध्याय में? हाँ, वो सबसे 16 कारण आगे आएगा, 16 कारण भावना है ना, उसमें आने वाला है। चलिए अभी अपने जो पढ़े हैं ना वो सूत्र आप पढ़ लीजिए, 8 नंबर से पढ़ लीजिए, एक साथ सब लोग पढ़ लीजिए 8वें नंबर का सूत्र। हाँ, आगे आकाश संख्या, फिर से पढ़ो 9th वाला। आकाशयानंता हाँ, संख्याश्च पुद्गलानाम। बहुत बढ़िया। देखो ना, शेष चर्चा अपन किसी, आपने वो वाला लिख लिया नहीं, जिनवाणी में नहीं है बेटा, वो आयुषी को मैंने लिखवाया था, है ना। आयुषी से आज आप सब लोग लिख लेना, ले लेना कल से, है ना। चलो आज बोलो, वो आपको मालूम है
देखो मुनिराजों पर, हाँ वो वाला बोल लो। कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की, आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वासुत जी महान ग्रंथ की, दशलक्षण महापर्व की, अहिंसा में परमो जैन धर्म की, एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।